हाय गाइस, मैं हूँ मयूर अग्रवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तिरुपति बालाजी में जो अभी लड्डू की जो खबर आ रही कि उसमें एनिमल फैट है, फिश ऑयल है और बीफ फैट है, पिग फैट है। तो दोस्तों, ये बहुत ही चिंताजनक और धक्कादायक है। ये सुन के बहुत ही हैरानी हो रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है। क्या इसमें कोई लापरवाही की गई है या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और दोस्तों, ये जो इतने करोड़ों जो भक्त है, जो डिवोटी है, जो जिनकी बहुत श्रद्धा है तिरुपति बालाजी में, जो इतनी आस्था से उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने रिश्तेदार, अपने जो नेबर्स है, उनके लिए वो जब लेके आते तो वो लोग भी उतनी श्रद्धा से उस प्रसाद को ग्रहण करते। वो सोचते कि चलो, अगर हम नहीं जा पाए तो इस प्रसाद के माध्यम से हम जो हमारी आस्था है वो बालाजी में, वो प्रसाद को ग्रहण करके हम व्यक्त करें। तो दोस्तों, इतनी श्रद्धा होने के बाद लाखों डेवोटी, लाखों भक्त रोज आते हैं मंदिर में। तकरीबन 3 से 4 लाख लड्डू रोज बनते हैं। लाखों करोड़ों का रेवेन्यू है मंदिर का, जिसके द्वारा उस बोर्ड को मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी रेवेन्यू आता है। तो दोस्तों, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि 100-200 करोड़ को बचाने के लिए इतनी बड़ी लापरवाही या कहे इतनी शर्मदायक बात वो हुई है। तो दोस्तों, पता चल रहा है कि जो पिछले, ये आज से नहीं हो रहा है, ये जो है ये नया इंसिडेंट नहीं है। दोस्तों, आपको पता है कि अभी नई सरकार बनी है वहाँ आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू की। लोकसभा इलेक्शन के साथ ही आंध्र प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन भी हुए थे। उसमें चंद्रबाबू नायडू, उनको पवन कल्याण और बीजेपी के गठबंधन के साथ एक बहुत बड़ी मैंडेट मिली है और उन्होंने जो है जगन मोहन रेड्डी, जो फॉर्मर सीएम है, उनकी पार्टी को हरा दिया था, जो वाईएसआरसीपी है। तो दोस्तों, पता चल रहा है कि ये जो पूरा वाकया है, ये जो पूरा मुद्दा है, ये उनकी गवर्नमेंट के दौरान हुआ था जब जगन मोहन रेड्डी सीएम थे। इसके बारे में वहाँ के जो आचारक थे, वहाँ के जो पुजारी थे, इन लोगों ने भी कहा था, सीएम से कहा था। और इवन नहीं दोस्तों, टीटीडी के जो चेयरमैन है सुब्बा रेड्डी, वो तो दोस्तों जो सीएम जगन मोहन रेड्डी उनके अंकल है, उनके चाचा है। तो दोस्तों, ये खबर उन तक भी गई होगी, लेकिन उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो दोस्तों, अब जबकि सरकार बदल गई है, तो ये जो खबर थी जैसी चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंची, उनको भी ये बहुत ही बुरा लगा। पवन कल्याण के पास जैसे ही पहुंची, उन्होंने डिसाइड किया कि इस खबर के बारे में हम बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। उन्होंने इसका लैब टेस्ट करवाया, और जब लैब टेस्ट करवाया दोस्तों, तो बहुत ही हैरानी वाली बात थी कि ये सारी जो खबरें आ रही थी ये सच निकली। उसमें फिश ऑयल भी है, उसमें बीफ फैट भी है, उसमें पिग फैट भी है, और भी दोस्तों पता नहीं और भी क्या क्या जो है गलत चीज़ें उसमें है, जो कि किसी के खाने में भी नहीं हो सकती। तो ये तो भगवान का प्रसाद है, इस प्रसाद के अंदर तो दोस्तों ये होना ही नहीं चाहिए था। तो आखिर ये चीज़ें यहाँ इसमें क्यों आई है? और दोस्तों, आपको पता है कि जब 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें भी दोस्तों तिरुपति बालाजी मंदिर की तरफ से तकरीबन 1 लाख लड्डू भेजे गए थे। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या उसमें जो लड्डू भेजे गए थे, क्या उसमें भी इस तरह का जो फैट और फिश ऑयल था? क्योंकि उसको दोस्तों हमने देखा है टीवी पे, वो पूरी सेरेमनी देखी है। उसको प्रधानमंत्री जी से लेके बहुत जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी, उन लोगों ने सर आंखों पे रख के उसको ग्रहण किया था, भगवान को अर्पण किया था। तो दोस्तों, क्या स्थिति यहाँ तक आ गई है कि ये जो प्रसाद था, जो घटिया क्वालिटी का और गंदी चीज़ों से बना है, क्या वो रामलला को भी वहाँ पे चढ़ाया गया था? क्या वो भक्तों ने, वहाँ पे जो हस्तियाँ थी, उन्होंने भी ग्रहण किया था? तो दोस्तों, ये बहुत ही एक गलत चीज़ हुई है, जिसके ऊपर सारी पार्टियां कह रही कि जांच होनी चाहिए। और अगर ये सही है, और इसमें दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए किसी मंदिर के किसी को आपने सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया। ये दोस्तों बहुत ही डीप लेवल इन्वॉल्वमेंट होगा। और दोस्तों, आपको पता है कि हम भी जो मार्केट में जाते हैं, तो घी जो है 600, 650, 700 किलो के नीचे तो है ही नहीं घी। वो हमें भी नहीं पता है कि घी कितने अच्छी क्वालिटी का है। तो दोस्तों, जब ये तिरुपति तिरुमला देवस्थानम टीटीडी जिसको बोलते हैं, ये दोस्तों जो अपने जितने भी इंग्रेडिएंट है उनका टेंडर निकालती है। उसमें दोस्तों जो सबसे कम में उनको सप्लाई करता है, उसको वो टेंडर देते हैं। पहले दोस्तों इनकी जो टेंडर की वैल्यू थी, जिसमें वो सप्लाई करते थे, वो तकरीबन 500 रुपये कुछ था, 500, 550 रुपये।
लास्ट ईयर दोस्तों इन्होंने पता नहीं क्या हुआ, इमीडिएटली इन्होंने उसको 320 340 कर दिया। अब दोस्तों इसने कम रेट में कि मार्केट में भी वो घी मिलना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसके रेट ही नहीं है दोस्तों। उसके रेट अगर 650 700 किलो है तो मार्केट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक मिल जाएंगे होलसेल में। आपको 300 350 में मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई 300 350 में आपको दे रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ही लो क्वालिटी है। वो बना पा रहा है, उसमें प्रॉफिट बचा पा रहा है, तभी तो आपको दे रहा है ना। पहले दोस्तों इसको यहाँ पे अमूल का घी जाता था, इवन जो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की जो नंदिनी मिल्क है जो काफ़ी फेमस है कर्नाटक में, उनके द्वारा जाता था। लेकिन दोस्तों प्राइस मैच ना होने की वजह से ये उनको भी टेंडर नहीं मिला, और एक कोई थर्ड पार्टी पता नहीं कौन सी कंपनी उनको ये सप्लाई हो रहा था, उनसे सप्लाई हो रहा था। तो दोस्तों इसके बारे में अभी जो जेपी नड्डा है हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने भी इसके ऊपर राज्य से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने भी कहा है कि इसके ऊपर पूरी गहनता से जांच होनी चाहिए, और ये कोई लापरवाही नहीं लग रही है, ये हिंदू धर्म को, इनके भगवान को, और सबसे बड़ी बात तो तिरुपति बालाजी के जो भक्त है उनके साथ में एक बहुत ही भद्दा मजाक बोलो या बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई है। तो दोस्तों अब आइए देखते क्या होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो, और जो दोषी है उनको उसके ऊपर सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह का खिलवाड़ या इस तरह की कॉन्स्पिरेसी अलाउड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों तिरुपति बालाजी जो है भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार है जो मानव उद्धार के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए हुआ था। आपको दोस्तों इसके पीछे की स्टोरी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो सारे ऋषिगण थे एक यज्ञ कर रहे थे। तो एक दिन नारद जी ने उनसे पूछा कि आप जो ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं, ये यज्ञ आप किस देवता को समर्पित करना चाहते हैं। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे त्रिदेव है इनको हम परीक्षा लेंगे और डिसाइड करेंगे किसको देंगे। तो जब ऋषि भृगु जिनको बहुत ही गुस्सा आता है, जो बहुत ही गुस्सेल ऋषि है, वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को अभिवादन नहीं किया। ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो उनको पिता मानते थे। वो उनसे काफ़ी नाराज़ हो गए। शिव जी के पास गए। शिवगण को उन्होंने बिल्कुल भी ना पूछा और ना उनकी आज्ञा लेके वो मिले। और इतना ही नहीं, उन्होंने भी शिव जी को भी अभिवादन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब मैं परीक्षक हूँ तो मैं क्यों करूँ। तो दोस्तों उससे शिव जी भी नाराज़ हो गए। आखिर में वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु अपने शैया पे लेटकर आराम कर रहे थे। माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। दोस्तों भगवान अपना जो ऋषि भृगु है उन्होंने विष्णु भगवान की छाती पर लात मार दी जोर से। और जैसे ही उन्होंने छाती पे लात मारी, लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित हो गई। लेकिन विष्णु भगवान ने अपनी धैर्य रखा और उन्होंने भृगु ऋषि का पैर पकड़ लिया और उनको कहा कि देखिए मेरा जो शरीर है वो तो वज्र समान कठोर है, आपको लगी तो नहीं। तो उसके बाद में भृगु ऋषि भी बहुत ही लज्जित हुए कि मैंने क्या कर दिया। उन्होंने आके सारे ऋषियों को बताया कि सबसे जो विनम्र है, सबसे जो हम्बल है वो भगवान विष्णु है, और हमें ये जो यज्ञ है उनको समर्पित करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस दौरान लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा कि कोई आया मेरे पति परमेश्वर को इतनी जोर से लात मारी और वो उनके साथ इस तरह का बर्ताव करे। तो उनको बहुत ही एक ग्लानि होने लगी और वो वैकुंठ छोड़ के धरती पे आ गई और वो भ्रमण करने लगी और वो मिल ही नहीं रही थी। विष्णु भगवान उनको देख देख के परेशान हो गए कि वो कहाँ है। आखिर उन्होंने तप करना का फैसला किया। ना वो कुछ खा रहे थे ना कुछ पी रहे थे, और वो दोस्तों जब वो कर रहे थे वो 7 हिल जो तिरुपति में है वहीं पे कर रहे थे। आखिर में दोस्तों जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी थे उन्होंने एक गाय बछड़े का अवतार लिया। एक दिन वहाँ एक जो राजा थे वो देख रहे थे कि जो गाय बछड़ा है इनका पूरा खेत खा जा रहा है, जो फसल है खा जा रहा। तो उन्होंने मारने के लिए आए तो भगवान विष्णु ने उनको बचाया और उनका वध किया और उनको कहा कि अगले जन्म में आप अक्षय राजा बनोगे और आपकी पुत्री जो पद्मावती है उनसे मैं ब्याह करूंगा। तो दोस्तों अगला जब जन्म होता है और पद्मावती को श्रीनिवास नाम से भगवान विष्णु जन्म लेते हैं। श्रीनिवास जो है वो कुबेर जो होते हैं उनसे कर्जा लेते हैं अपनी शादी के लिए और उनको कहते हैं कि सूद सहित कलयुग के अंत तक मैं इसका आपको ब्याज चुकाता रहूंगा और ये कर्ज मेरे ऊपर रहेगा कलयुग के अंत तक। तो दोस्तों उनकी शादी हो जाती है। फिर लक्ष्मी जी भी आती है। उनको अपनी सौतन देख के अच्छा नहीं लगता। आखिर में भगवान विष्णु बहुत ही परेशान हो रहे थे दोनों पत्नियों की लड़ाई में।
तो आखिर में वो एक शिला का रूप ले लेते हैं, और वही शिला हम जो है जिसका दर्शन करते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में। जब वो देखते हैं लक्ष्मी जी और रानी पद्मावती कि उन्होंने तो अपना एक आधार, एक शिला का ले लिया है, तो उसके साथ में वो भी वहीं पे बस जाती है। तो दोस्तों वही दर्शन हम करते हैं। अब आखिर में दोस्तों, जब जिनकी पत्नी लक्ष्मी जी है, उनको क्या जरूरत है कुबेर से कर्जा लेने की, लेकिन उन्होंने कर्जा लिया था मानव उद्धार के लिए, और उन्होंने अपने भक्तों को कहा कि जो भक्त मेरे यहाँ आएंगे, जो मेरा कर्जा उतारने में मेरी मदद करेंगे, कुछ श्रद्धा से अर्पण करेंगे, उनका जो है, उनके जो पाप है या उनको जो मुक्ति है वो इसके द्वारा मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों बहुत सारे लोग आते हैं, अपना बाल चढ़ाते हैं, कोई जिनके पास पैसे नहीं अपने बाल चढ़ाते हैं, कोई जो भी उनकी कैपेसिटी की है उसके हिसाब से वो करते हैं, ताकि विष्णु भगवान कुबेर का कर्जा उतार सके। तो दोस्तों ये विष्णु भगवान को करने की जरूरत नहीं थी, उनके यहाँ तो खुद माता लक्ष्मी उनकी पत्नी थी, उनको क्या जरूरत थी कुबेर से कर्जा लेने की। लेकिन दोस्तों भगवान विष्णु जो है ऐसी लीलाएं करते आए हैं हर युग में, ताकि वो मानवों के लिए, मनुष्य के लिए कुछ एक ऐसा आधार छोड़ के जाए जिसके द्वारा वो अपना उद्धार कर सके। तो दोस्तों ऐसे तिरुपति बालाजी के यहाँ ऐसी घटना होना यानी बहुत ही शर्मनाक है, और मैं आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री हो मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी है, इसके ऊपर संज्ञान लेंगे, और इसके ऊपर अगर जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो दोस्तों इनको सजा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि मेरी आज इच्छा नहीं आपसे कहूँ, तो दोस्तों अगर फिर भी कहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।